हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ज्योग्राफी के रिवीजन यानी उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला, ये जो मैदानी भाग जो बांटा गया है भारत के का जो भौगोलिक प्रदेश है उसको 6 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, दूसरा है उत्तर भारत का मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है भारतीय मरुस्थल, पांचवा है तटीय मैदान और छठा है द्वीप समूह। इसमें बांटा गया है। अगला देखना है हमें हिमालय लेना है, तो हिमालय को किस किस में भाग हुआ है। हिमालय पूर्वी पहाड़ियों और पर्वत में बांटा गया है। अगला है ये अरुणाचल हिमालय भी हिमालय के भाग इसमें बांटा गया। दार्जिलिंग हिमालय और सिक्किम हिमालय। अगला है हिमाचल या उत्तरांचल हिमालय के रूप में बांटा गया है हिमालय को। एक है हिमालय का भाग कश्मीर या उत्तर पश्चिम हिमालय कहा जाता है। इसमें करेवा दर्रा है जिसमें जाफरान की खेती होती है। यानी कश्मीर में करेवा दर्रा कहाँ है, तो वो है कश्मीर में, जहाँ पर जाफरान की खेती होती है। अगला पढ़ेंगे हम प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में बांटा गया है। दक्कन का पठार है, पहला दक्कन का पठार आ गया, दूसरा है मध्य उच्च भूभाग, तीसरा है उत्तर पूर्व पठार। दक्कन के पठार है, इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट है। दक्कन के पठार के पूर्व में पूर्वी घाट, उत्तर में सतपुड़ा महादेव और मैकाल पहाड़ियाँ हैं। इसी प्रकार मध्य उच्च भूभाग है, उसके उसके पश्चिम में अरावली है, पश्चिम में, दक्षिण में सतपुड़ा है और इसके पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। इसी तरह उत्तर जो पूर्वी पठार है उसके मेघालय और कार्बी एंगलोंग का पठार है जो असम में है। इसके बाद में हम घटक और प्रक्रियाओं को पढ़ेंगे, यानी घटक और प्रक्रियाएँ। घटक और जो प्रक्रियाएँ हैं ये मतलब ये कौन कौन सी ये होती हैं घटनाएँ, तो इनके बारे में ये घटनाएँ हैं, इनको बोलते हैं घटनाएँ। तो महासागरों में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। वाष्पीकरण और ऊर्ध्वपातन कहाँ होता है, महासागरों में, है ना, पहला। दूसरा, वायुमंडल में संघनन और वर्षण होता है, वर्षण क्रिया होती है। हिम अथवा बर्फ के रूप में हिम पिघलने पर नदी का रूप बनता है। धरातलीय जल के रूप में जो प्रक्रिया होती है वो झरना पाया जाता है। भौमजल होता है, वहाँ कुआं और नलकूप हैं। अब हम पढ़ते हैं इधर समूह कौन कौन सी किस तरीके से ये बनाई गई हैं, तो इनको आप पढ़ सकते हो कि फर्स्ट में जो ये हैं वर्षण, यानी पहला आ गया समूह ए, तो ए समूह है। ये ए समूह किसको माना गया है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, यानी वर्गीकरण किया गया है ABCDEF और ABCDE और H, क्या H, है ना। तो ए को माना गया है उष्ण कटिबंधीय जलवायु, यानी आर्द्र अथवा मानसून जलवायु को किसके रूप में डिनोट करते हैं, इसको ए के रूप में। शुष्क जलवायु को बी के रूप में। जो मरुस्थलीय जलवायु होती है सी को शीतोष्ण जलवायु के रूप में हम निरूपित करते हैं। जो मध्य अक्षांशीय जलवायु होती है, आर्द्र महाद्वीपीय में शीतल हिम वन जलवायु पाई जाती है जिसे डी के रूप में निरूपित करते हैं। टुंड्रा ध्रुवीय प्रदेशों में शीत जलवायु पाई जाती है जिसे हम ई के रूप में डिनोट करते हैं। हिमाच्छादित जो है, जहाँ पर हिमालय या हिमालय को जो ऊपरी भाग है जहाँ पर बर्फ़ पाई जाती है उसको हिमाच्छादित यानी हिम से आच्छादित, हिम से घिरा हुआ, हिम से ढका हुआ, यानी बर्फ़ से ढका हुआ प्रदेश कहा जाता है। वह है उच्च भूमि जलवायु। जहाँ पर कौन जलवायु पाई जाती है, उच्च भूमि, उसको एच से डिनोट करते हैं। यानी ये बताया गया है कि किस भाग में कौन सी जलवायु पाई जाती है। अब एक ही बात की जाए, सबसे पहले एक बार रिवीजन करते हैं। ए आर्द्र मानसूनी अथवा शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु में। मरुस्थलीय है तो शुष्क जलवायु। मध्य अक्षांशीय है तो कोष्ण शीतोष्ण जलवायु पाई जाएगी। आर्द्र महाद्वीपीय प्रदेश है तो शीतल हिम वन जलवायु पाई जाएगी। टुंड्रा ध्रुवीय प्रदेशों में शीत जलवायु पाई जाती है, जबकि जहाँ पर बर्फ़ गिरती है वहाँ उच्च भूमि जलवायु पाई जाती है। ये हो गया। अब पढ़ते हैं मुख्य प्लेटों के बारे में। तो मुख्य प्लेटों के बारे में जो हम पढ़ेंगे, मुख्य प्लेट ये हैं, एक होती हैं छोटी प्लेट, ये हैं छोटी स्मॉल, है ना, स्मॉल, और ये हैं मुख्य जो मेन प्लेट होती हैं वो हैं। तो अंटार्कटिका प्लेट आ गई। अंटार्कटिका प्लेट है, उत्तरी अमेरिका प्लेट है, दक्षिण अमेरिका प्लेट है, प्रशांत महासागरीय प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट है, अफ्रीका प्लेट है, यूरेशियाई प्लेट है। तो ये 7 प्लेट हैं। ये सातों प्लेट किस नाम से जानी जाती हैं, ये 7 प्लेट हैं। ये जो हैं ये हैं मुख्य प्लेट। और जो 6 प्लेट हैं, ये 6 प्लेट क्या हैं, ये छोटी प्लेट है, जिसको कोकोस है, नज़का है, अरेबियन है, फिलीपीन है, कैरोलिन है, फ्यूजी है। तो इनको छोटी प्लेटें कहा जाता है। अगला है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। हम देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हम देखते हैं कि सबसे जो भाग होता है 33 किलोमीटर तक का, वो भाग होता है क्रस्ट।
और 33 से लेकर के 2900 तक जो भाग होता है वो होता है मेंटल। और फिर होता है कोर, 2900 से जो इससे अबव है, 2900 से इससे जो ऊपर का भाग होता है वो होता है पृथ्वी के 2900 से पृथ्वी के सेंटर तक। तो सबसे पहले भाग पढ़ते हैं क्रस्ट। पृथ्वी का जो को ये है आंतरिक संरचना वो 3 परत से बनी होती है। सबसे ऊपरी होती है क्रस्ट, उसके नीचे मेंटल और सबसे नीचे होती है कोर। क्रस्ट को बोलते हैं सियाल, सीमा, यानी ये इसको किसने दिया था? कोनार्ड ने, इसलिए कोनार्ड ऐसा तक कहे जाते हैं। ये सियाल मतलब इसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। दूसरा है मेंटल, इसमें SI यानी इसको बोलते हैं सीमा, यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाती है इसमें, इसलिए इसको मेंटल बोलते हैं। कोर में निकल और फेरम, Fe मतलब लोहा, क्या होता है? लोहा। तो Fe मतलब होता है लोहा, Ni का मतलब निकल और फेरस यानी लोहे की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए उसको निफे कहते हैं। मोह, इसको मेंटल को है, इसको मोह ने बताया था, इसलिए मोह ऐसा कहा जाता है। और गुटेनबर्ग ने ये सिद्धांत दिया था कोर का, इसलिए इसको गुटेनबर्ग सिद्धांत कहा जाता है। इसको मोह नामक वैज्ञानिक बोल दो या जियोलॉजिस्ट बोल दो, उन्होंने इसको मेंटल नाम दिया। कोनार्ड ने क्रस्ट को नाम दिया, इसलिए इसको श्याल बोला जाता है। तो इस तरह से वायुमंडल में हीट ट्रांसफर कितनी विधि द्वारा होता है? ये देखो आप, विकिरण, चालन और संवहन, 3 विधियाँ हैं। कितनी विधियाँ हैं? 3। तो और विकिरण में माध्यम की जरूरत नहीं होती, चालन में जरूरत होती है। संवहन, पृथ्वी को वायुमंडल इसी विधि द्वारा गर्म होता है, चालन के द्वारा और संवहन के द्वारा। ये हो गया कंप्लीट। इसके बारे में स्थानीय हवाओं के नाम पढ़ेंगे हम। स्थानीय हवाओं के जो नाम हैं उनको आप देख लो। स्थानीय हवाओं, गर्म और ठंडी 2 हवाएं होती हैं। तो गर्म और ठंडी हवाएं हैं, तो गर्म और ठंडी हवाओं को देख लो आप। ये रही कोल्ड। चिनूक, जो गर्म हवाएं हैं, जैसे चिनूक, फोन है, सेराको है, हरमट्टन है, लू है, ब्रीफील्डर है, खमसिन। तो चिनूक जो बोला जाता है गर्म हवा को, कहाँ बोला जाता है? USA और कनाडा में। जो फोन बोला जाता है वो बोला जाता है आल्प्स पर्वत पर। सिराको को बोला जाता है उत्तरी अफ्रीका में। हरमट्टन बोला जाता है सहारा मरुस्थल में। लू बोला जाता है भारत में। ब्रिकफील्डर बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया में। खमसिन बोला जाता है मिस्र में। इसी तरीके से ठंडी हवाएं होती है मिस्ट्रल, बोरा, बुरान और ब्रिजार्ड। मिस्टल बोला जाता है स्पेन फ्रांस में। बोरा या बोरो बोला जाता है इटली में। बुरान बोला जाता है साइबेरिया में। ब्रिजार्ड बोला जाता है USA अथवा अमेरिका में। इसी तरीके से उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है उनको नाम दिया जाता है। ट्रॉपिकल जो साइक्लोन होते हैं उसको चक्रवात की आंख कहते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को। अब ये चक्रवात हैं, इन चक्रवातों को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध को में ये चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा क्या रहती है? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। और उसमें क्या रहती है? ये क्लॉकवाइज, है ना। दक्षिणी गोलार्ध में, हिंद महासागर में इनको भारत, ये देश हैं ये सभी एक साल में एक बार जब भी तूफान आता है, ये चक्रवात आता है तो इसका नामकरण करते हैं। हिंद महासागर में अगर तूफान आता है तो उसका नाम रखा हुआ है चक्रवात, उस उष्णकटिबंधीय चक्रवात का। अटलांटिक महासागर में आता है उसका नाम है हरिकेन। प्रशांत महासागर में आता है तो टाइफून। दक्षिण चीन सागर में आता है टाइफून। ऑस्ट्रेलिया में आता है तो विली ब्रिज। तो ये आगे याद इनको कर लेना है। उसके बाद ब्राज़ील में कॉफ़ी के जो बागान हैं, ये हिंद महासागर में चक्रवात बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अटलांटिक महासागर में हरिकेन, प्रशांत महासागर में टाइफून, दक्षिण चीन सागर में टाइफून बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया में विली ब्लूज। ब्राज़ील में कॉफ़ी के जो बागान हैं उनको क्या बोला जाता है? फेजेंडा, यानी फेजेंडा क्या बोला जाता है? फेजेंडा, ये आ गया। इसी तरीके से स्टेपितुल्य जो हैं मैदान हैं, स्टेपितुल्य जो होते हैं उनको कोल्ड, सवाना तुल्यों को हॉट घास मैदान कहते हैं। स्टेपितुल्य जो मैदान हैं तो उनको हम देखेंगे स्टेपीय यूरेशियम बोलते हैं। जो घास के मैदान हैं उनको, है ना। तो यूरेशियम क्या बोले जाते हैं? स्टेपी। उत्तरी अमेरिका में प्रेरी घास के मैदानों को। दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान क्या कहा जाता है? पंपास। दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदानों को वेल्ड बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदानों को डाउन्स बोलते हैं। कोलंबिया अथवा वेनेजुला में लानोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलंबिया वेनेजुला में लानोस, घास के मैदानों को क्या बोलता जाता है? लानोस। ब्राज़ील में बोलते हैं कैंपोस। छोटी घास स्टेपितुल मानी गई है, बड़ी घास सवाना मानी गई है। अब इसमें बड़ी अथवा लंबी घास होती है उसको हाथी घास भी बोलते हैं, बड़ी अथवा लंबी घास को। भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों में जो वन पाए जाते हैं उनको सैलवा वन बोलते हैं।
अब विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील। और कांग अथवा जायरो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, और लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार काटती है। यानी ये भी इम्पोर्टेंट है। विश्व की सबसे जो है विश्व की सबसे लंबी नदी नील है। कांग अथवा जायरे विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, और कांग अथवा जायरो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये याद रखना है। परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है? परमाणु विद्युत केंद्र है भारत में तारापुर मुंबई, नरोरा उत्तर प्रदेश, कैगा कर्नाटका, रावतभाटा कोटा, कोडनकुलम तमिलनाडु, काकरापारा गुजरात और कल्पक्कम तमिलनाडु में। ये 7 परमाणु विद्युत केंद्र हैं, इनको याद कर लेना अच्छी तरीके से, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तारापुर मुंबई, नरोरा उत्तर प्रदेश, कैगा कर्नाटका, रावतभाटा कोटा, कोडनकुलम तमिलनाडु, काकरापारा गुजरात और कल्पक्कम तमिलनाडु में। ब्रह्मपुत्र के नाम, ब्रह्मपुत्र को कहाँ क्या बोला जाता है? तो ब्रह्मपुत्र को सांगपो बोला जाता है। तिब्बत में क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। असम में ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। ये क्या है? नदी है ये। उत्तरी बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? जमुना। मध्य बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? पद्मा। और दक्षिण बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? मेघना। और उसके बाद में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आम्रवर्षा अब ये एक नया अलग टॉपिक है, जैसे ये है, ये वाला है आम्रवर्षा। तो आम्रवर्षा और इसके बारे में हम बात करेंगे, है ना। तो आम्रवर्षा कहाँ होती है? केरल अथवा कर्नाटका में। बारदोली छीड़ा असम में। और लू मतलब जो गर्म हवाएं रहती है, गर्मियों के मौसम में चलने वाली हवाओं या होने वाली वर्षा, इनको केरल अथवा कर्नाटक में क्या बोला जाता है? आम्र वर्षा बोला जाता है। असम में क्या बोला जाता है? बारदोली छीड़ा बोला जाता है। लू, पंजाब से बिहार तक लू बोला जाता है गर्म हवाओं को। पूर्वी भारत में गर्म हवाओं को नार्वेस्टर कहा जाता है। असम व पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी बोलते हैं गर्म हवाओं को, जो 4% चावल की फसल हेतु उपयोगी होती है। और गर्म वर्षा को केरल अथवा कर्नाटक में क्या बोलते हैं? गर्म हवाओं को आम्र वर्षा। असम में क्या बोलते हैं? बारदोली छीड़ा। पंजाब से बिहार तक जो रहता है वो नार्वेस्टर, वो क्या बोलते हैं? पंजाब से बिहार तक लू बोलते हैं। पूर्वी भारत में नार्वेस्टर बोलते हैं। असम में काल बैसाखी बोलते हैं, जो 4% फसल की खेती के लिए उपयुक्त रहती है। फूलों वाली बौछार के, हाँ ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि केरल में कहवा के फूल खिलाने के लिए कौन सी हवाएं ज़रूरी हैं? तो फूलों की वाली बौछार बोलते हैं, गर्म हवाएं जो होती हैं उनको। इधर चेरी ब्लॉसम बोलते हैं गर्म हवाओं। कर्नाटक में जो होती हैं वो कॉफ़ी कृषि के लिए लाभदायक होती हैं, ये याद कर लेना है। जीविका अथवा झूम कृषि जीविका अथवा झूम कृषि। हिमालय में झूम कृषि क्या बोलते हैं? इसको स्थानांतरित कृषि बोलते हैं। झूम यानी जगह जगह, आज खेती यहाँ कर ली, कल खेती वहाँ कर ली, यानी जगह जगह घूम घूम कर की जाने वाली खेती झूम कृषि कहलाती है अथवा स्थानांतरित कृषि कहलाती है। हिमालय में इस कृषि को खिर बोला जाता है। मध्य प्रदेश में वेबर अथवा दहिया बोला जाता है। आंध्र प्रदेश में पोडू अथवा पेंडा बोलते हैं। उड़ीसा में पामाडाबी, कोमान, बरिंगा बोलते हैं। झारखंड में कुरुबा बोलते हैं। पश्चिमी घाट में इसको कुमारी बोलते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान वालरे अथवा वाल्ट्रे बोलते हैं, जबकि मणिपुर में पामलू बोलते हैं। विदेशों की बात की जाए तो ब्राज़ील में रोका, अफ्रीका में मसोले, वियतनाम में रे और इंडोनेशिया में लदांग। यानी ब्राज़ील में रोका, देखो एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूँ मैं। हिमालय में खिल, एमपी में वेबर अथवा दहिया, आंध्र प्रदेश में पोडू अथवा पेंडा, उड़ीसा में पामाडाबी, कोमान, बरिंगा बोलते हैं। झारखंड में कुरुवा, पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्व राजस्थान वालरे अथवा वाल्टरे, मणिपुर में पामलू, छत्तीसगढ़ अंडमान निकोबार में दीपा, उत्तर पूर्वी भारत में झूम, वेनेजुला में कोनुको, मैक्सिको दक्षिण अफ्रीका में मिल्पा, ब्राज़ील में रोका, अफ्रीका में मसोले, वियतनाम में रे, इंडोनेशिया में लदांग बोला जाता है। एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ। जो कागज़ उद्योग है, उद्योग पे लेकर चलते हैं, तो एक वजनहासी उद्योग है। बांस का सर्वाधिक प्रयोग है वो कागज़ उद्योग में ही होता है। अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कागज़ उद्योग एक कैसा उद्योग है वजनहासी, तो इसमें आंसर आएगा आपका वजनहासी। और ये पूछा गया क्वेश्चन है कई बार, ये रेलवे वगैरह किसी और एग्जाम में है तो उनमें पूछा गया क्वेश्चन है कि जो वनडे एग्ज़ाम होती है उसमें कि ये कैसा उद्योग है, तो ये वजनहासी उद्योग है। इसके बारे में आपको याद कर लेना है। फिर उसके बाद में हम ये पढ़ते हैं कि सूर्य के जो ग्रह माने गए हैं 8 ग्रह, तो ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो इन 8 ग्रहों के बारे में, ये सूर्य है, ये इसके ग्रह हैं, है ना। तो ये साहब ये ग्रह हो गए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इनको आंतरिक यानी इंटरनल प्लैनेट्स बोलते हैं। ये ग्रह चट्टानों एवं धातुओं के बने हैं। किसके? चट्टानों एवं धातुओं के बने हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यानी बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति,
शनि, अरुण, वरुण, इनको क्या बोलते हैं? बाह्य ग्रह बोलते हैं। इनको आंतरिक ग्रह बोलते हैं, इनको बाह्य ग्रह बोलते हैं। ये ग्रह चट्टानों में धातुओं से बने इसलिए इनको आंतरिक ग्रह बोलते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को बाह्य ग्रह इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि ये ग्रह नाइट्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया जैसी ये गैसों से बने हैं और आंतरिक ग्रह चट्टानों और धातुओं से बने हैं। आकार के अनुसार अगर बात साइज की जाए, आकार के अनुसार अगर ग्रह, तो सबसे पहले सबसे बड़ा है बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल और फिर बुध आ जाएगा। इसमें सबसे पहली चीज़ है कि बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है, बाकी सबके उपग्रह हैं। बुध और शुक्र ऐसे हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं, बाकी सबके उपग्रह हैं। एक दूसरी चीज़ है कि शुक्र को क्या कहते हैं? भोर का तारा और सांझ का तारा, यानी भोर का तारा और सांझ का तारा, मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार कहा जाता है। ये आ गई समझ में? पृथ्वी का घूर्णन अगर बात की जाए पृथ्वी के घूर्णन की, तो पृथ्वी का घूर्णन जो रोटेशन है अपने अक्ष पर होता है, नतिकोण के कारण होता है, दिन रात का होना। तो दिन रात के कारण होते हैं? पृथ्वी के घूर्णन के कारण होते हैं। और जो ऋतु परिवर्तन होता है, ये तो दिन रात का होना, दूसरा ऋतु परिवर्तन होना। जो ऋतु परिवर्तन होता है वो होता है रिवोल्यूशन, यानी पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है, और दिन रात पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। इसको याद कर लेना है। भारत की दूरी वेस्ट यानी एक इधर से इधर कितनी है? 2933 किलोमीटर है। यानी पश्चिम से पूर्व से पश्चिम अगर इसकी बात की जाए भारत की, हमारे देश की, तो इसकी लंबाई कितनी है? 2933 यानी 2933 किलोमीटर है। और बात की जाए नॉर्थ टू साउथ की यानी उत्तर से दक्षिण की, तो 3214 किलोमीटर ही है इसकी है लंबाई है। भारत का अगर क्षेत्रफल बात की जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो ये रहा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। स्थलीय सीमा 15,200 है, तटीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है भारत का। और ये स्थलीय सीमा हो गई, ये और ये तटीय सीमा, यानी ये 32.8 भी बोल देते हैं इसको, 32.8 है ना किलोमीटर स्क्वायर है। स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, तटीय सीमा है 7,516 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान कौन सा? ये 7वां है। और लिंगानुपात हमारे यहाँ बात की जाए तो 9वां है। ये सारे टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हो गए। ये दिन रात का होना पृथ्वी के घूर्णन के कारण, और ऋतु परिवर्तन होना पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। और ये शुक्र है, इसको क्या बोलते हैं? इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार, सांझ का तारा। तो आज का यही सेशन कंप्लीट होता है। तब तक के लिए थैंक यू।